हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं क्लासिफिकेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू को ही आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि इपिथेलियल टिश्यू के टोटल दो टाइप्स होते हैं, एक कवरिंग इपिथेलियल टिश्यू और सेकेंड वन इज द ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू। ओके, मैंने बताया था ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स आते हैं वो सब किस टिश्यू से रहते हैं, तो इपिथेलियल टिश्यू से कंजिस्ट होते हैं। ओके, सो आज मैं ग्लैंडुलर टिश्यू को आगे कंप्लीट करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू में भी कुछ इसके बेसिस आते हैं। ओके, उसी बेसिस पे कुछ ग्लैंड्स मिस डिफाइन किए गए हैं। ओके, तो हम देखते हैं। ओके, तो ये चार बेसिस दिए गए हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू में। फर्स्ट वन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। ओके, सेकेंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ द डक्ट। ओके, थर्ड वन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द फैट ऑफ द ग्लैंड, एंड द लास्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लैंड। ओके, ये चार बेसिस है। अब इस चारों बेसिस पे हम आगे देखते हैं। ओके, ये चारों बेसिस को राइट डाउन कर लो, फिर मैं इसे आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल में टोटल दो ग्लैंड्स आते हैं। ओके, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ओके, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है यहाँ पे क्या है, यूनी एंड मल्टी। एक बात जान लो कि बायोलॉजी में बहुत सारा टॉपिक नाम पे ही छिपा रहता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनी में जैसे तुम लोग पढ़े होगे, यूनी मीन्स वन एंड मल्टी मीन्स मोर देन वन। ओके, सो ओके, जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको, यूनिसेलुलर में क्या है, एक सेल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वन सेल, एंड मल्टीसेलुलर में क्या है, मोर देन, बहुत सारे यहाँ पे सेल आपको देखने को मिल रहा होगा। ओके, मीन्स मल्टीपल सेल। यूनिसेलुलर में क्या है कि एक सेल क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा और सिक्रीशन करेगा। ओके, एंड मल्टीसेलुलर में क्या है कि जितने भी सेल है, मल्टीपल सेल, सब क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, सिक्रीशन, और सब सिंथेसिस एंड सिक्रीट करेंगे। ओके, अपने ग्लैंड से। ओके, तो यूनिसेलुलर में मेनली कौन से ग्लैंड्स आते हैं। ओके, तो यूनिसेलुलर में मेनली ग्लैंड्स आते हैं गोबलेट सेल, म्यूकोस नेक सेल, जो कि म्यूकस को रिलीज करते हैं। ओके, तो इसमें आते हैं गोबलेट सेल। ओके, या फिर इसको बोल सकते हो म्यूकस नेक सेल। ओके, तो यूनिसेलुलर में यही इसके एग्जाम्पल है। ओके, एंड रही बात मल्टीसेलुलर की, तो मल्टीसेलुलर में आ जाते हैं एग्जाम्पल सैलिवरी ग्लैंड्स, या फिर स्वेट ग्लैंड्स। ओके, तो कुछ हार्ड नहीं था,
नंबर ऑफ सेल में 2 ग्लैंड्स थे, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स एंड द मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। ओके, यूनिसेलुलर में एक सेल होंगे जो कि सिंथेसिस करेंगे एंड सिक्रीट करेंगे, एंड मल्टीसेलुलर में मोर देन 1 सेल मीन्स मल्टीपल सेल, ये सब मिलके सिंथेसिस करेंगे एंड फर्दर सिक्रीट्स करेंगे। ओके, तो मल्टीसेलुलर के एग्जांपल में कौन से ग्लैंड्स आ जाते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। ओके, एंड यूनिसेलुलर में गोबलेट सेल या फिर म्यूकस नेक सेल जो कि म्यूकस को रिलीज करते हैं। ओके, सो आई थिंक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा बेसिस था? ये फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल एंड सेकेंड क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट या फिर एब्सेंट ऑफ डक्ट। ओके, तो हम देखते हैं। ओके, on the basis of present and absent of duct। ओके, डक्ट मीन्स क्या होता है? डक्ट मीन्स एक समझो एक पाइप की तरह है। ओके, उस डक्ट के थ्रू कोई भी चीज़ का सिक्रीशन होता है। ओके, मान लो जैसे ये डक्ट है। ओके, ये देखो ये डक्ट है, इस डक्ट से क्या हो रहा है? कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी लिक्विड्स ये क्या हो रहा है? पास हो रहा है। ओके, तो ये देखो ये जो मार्कर है, ये मार्कर किसके थ्रू मीन्स क्या से पास हुए? मीन्स किसके थ्रू पास हुए थे? एक डक्ट के थ्रू क्या हुए? मार्कर ये पास हुए हैं। ओके, तो ये क्या बोलेंगे? ये डक्टेड मीन्स एक ये डक्ट है या फिर इसे एक पाइप। ओके, तो इसी में देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ डक्ट। कुछ ग्लैंड का सिक्रीशन डक्ट के थ्रू होंगे। ओके, एंड कुछ ग्लैंड का सिक्रीशन विदाउट डक्ट होंगे। ओके, तो उसी पे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड आते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड द थर्ड वन इज ओके। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एब्सेंट ऑफ डक्ट में कितने टाइप्स आते हैं? टोटल 3 टाइप्स आते हैं। ओके, फर्स्ट वन क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड क्या है? एंडोक्राइन, एंड द लास्ट वन क्या है? हेट्रोक्राइन। ओके, तो फर्स्ट पे आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें हम सेकेंड नेम क्या दिए हैं? डक्टेड ग्लैंड्स। इसका मतलब इस ग्लैंड में जो भी सिक्रीशन होगा, ओके, वो एक डक्ट के थ्रू पास होंगे, एक डक्ट के थ्रू पास होंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये जो ग्लैंड्स है वो विदाउट डक्ट पास नहीं होते, इसमें एक डक्ट का जरूरत होता है और उसी के थ्रू ये पास होते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आ गए स्वेट ग्लैंड्स, वाइल ग्लैंड्स। ओके, वाइल ग्लैंड्स को हम लोग सेकेंड नेम क्या देते हैं? सीवेशियस ग्लैंड्स। एंड स्वेट ग्लैंड्स का सेकेंड नेम क्या है? सुडोलिफेरस ग्लैंड्स। ओके, तो यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को सेकेंड नेम क्या देते हैं? डक्टेड ग्लैंड्स। जैसे एग्जांपल में क्या आ गए? स्वेट ग्लैंड्स, वाइल ग्लैंड्स या फिर सेवेशियस ग्लैंड्स। ओके, एंड नेक्स्ट चलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। इंडोक्राइन ग्लैंड्स का सेकेंड नेम क्या है? डक्टलेस ग्लैंड्स। ओके, तो नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो ग्लैंड्स है जो भी सिक्रीशन पास आउट होंगे वो विदाउट डक्ट पास होंगे। ओके, जैसे 10th में हॉर्मोन्स पढ़े होंगे, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, बहुत सारे हॉर्मोन्स पढ़े होंगे। ओके, तो वो सभी हॉर्मोन्स किस में आएंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आएंगे। ओके, और सभी हॉर्मोन्स का सिक्रीशन मीन्स विदाउट डक्ट पास करेंगे। ओके, तो एग्जांपल इसके क्या हो जाएंगे? जैसे इसमें एग्जांपल आ जाएंगे थायराइड ग्लैंड्स,
जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है सबका नाम। इंडोक्राइन ग्लैंड्स 5, 7, 8, 10 इतने सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं, वो सभी का एग्जाम मीन्स थायराइड ग्लैंड्स हो गए, हाइपोथैलेमस हो गए, थाइमस हो गए हैं। ओके, ये सभी किसके एग्जाम्पल होंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, तो लाइक थायराइड ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड नेम क्या है? डक्टस ग्लैंड्स। इसमें कौन से ग्लैंड्स आते हैं? थायराइड ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स पे। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के देखिए कितने सारे नाम हैं। हेटेरोक्राइन को हम लोग मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, कंपोजिट ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ओके, कंपाउंड ग्लैंड्स भी बोलते हैं एंड रेसमोस ग्लैंड्स। इतने सारे नाम। अगर मान लो अगर एग्जाम में आपके आ गए कि बताओ कंपाउंड ग्लैंड्स कौन होते हैं, ओके, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, कंपाउंड ग्लैंड्स हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स को ही बोलते हैं, रेसमोस ग्लैंड्स हेटेरोक्राइन को ही बोलते हैं। मीन्स इतने सारे नाम, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं कि बताओ रेसमोस ग्लैंड्स का एग्जांपल, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये नाम याद कर लो। ओके, और इसके एग्जांपल हो जाते हैं हमारे एक ही हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? ये ग्लैंड्स डक्ट के थ्रू भी पास आउट होते हैं और विथआउट डक्ट के, तो इसमें डक्टेड ग्लैंड्स भी होते हैं एंड डक्टलेस ग्लैंड्स भी होते हैं। कहने का मतलब इंडोक्राइन एक्सवेरस एक्सोक्राइन, मतलब मिक्स ग्लैंड। मिक्स क्यों बोला गया? क्योंकि दोनों ग्लैंड्स का यहाँ पे मिक्सचर होते हैं, दोनों ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल 10th में वो स्ट्रक्चर ऑर्गेन थे, पढ़ना। ओके, जल्दी सोच के बताओ। ओके, ऐसे मैं यहाँ बता देता हूँ, ओके, याद आ जाएगा आपको। पेनक्रियाज, याद आया? अब पेनक्रियाज एग्जाम्पल है। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं। ओके, तो ये हमारे थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ एब्सेंट ऑफ डक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ द ग्लैंड्स। ओके, हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एब्सेंट ऑफ डक्ट एंड द थर्ड वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ द ग्लैंड्स। ओके, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फेट ऑफ द ग्लैंड्स। इसमें टोटल 3 ग्लैंड्स आते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड्स, होरोक्राइन ग्लैंड्स एंड द मेरोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, तो एपोक्राइन ग्लैंड्स, एपो मीन्स आपको पता चल रहा होगा, एपो मीन्स क्या होता है? एपिकल, मतलब किसी भी चीज का एपिक्स, एपेक्स होते हैं। ओके, एपिकल पार्ट। ओके, मेरोक्राइन ग्लैंड्स एंड होरोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं एपोक्राइन। तो एपोक्राइन ग्लैंड्स का जो एपिकल पोर्शन जनरली यही होते हैं, एपेक्स पोर्शन। वो क्या हो जाता है? वो जब भी कुछ हम सिक्रीट करते हैं तो वो कंप्लीटली डिजॉल्व्ड हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू सिक्रीट सम थिंग्स दिस एपेक्स पोर्शन डिजॉल्व्ड कंप्लीटली। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं in order to secretion their apex portion dissolved completely। ओके, मान लो इसे जब भी सिक्रीट करना होगा तो इसका जो एपिकल पोर्शन, जैसे मान लो ये ग्लैंड से ओके कुछ सिक्रीट कर रहा है, तो इसका जो एपिक्स पोर्शन होता है वो क्या होता है? डिजॉल्व्ड हो जाते हैं कंप्लीटली। मीन्स उसके बाद क्या होगा? सिक्रीशन आगे फर्दर कंटिन्यू होगा। ओके, इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं मेमरी ग्लैंड्स। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? मेमरी ग्लैंड्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पर मेरोक्राइन ग्लैंड्स के से पहले हम लोग होरोक्राइन ग्लैंड्स पे चलते हैं। ओके, तो होरोक्राइन ग्लैंड्स पे देखते हैं।
इसमें क्या आ रहा है होलोक्लाइन ग्लैंड्स में, इन ऑर्डर टू सिक्रीट देयर सिक्रीशन देयर होल स्ट्रक्चर डिजॉल्व्ड कंप्लीटली। ओके, इससे रिलेट करो। ओके, इसमें क्या हो रहा था, देयर एपिक्स पोर्शन क्या हो रहे थे, डिजॉल्व्ड हो रहे थे इन ऑर्डर टू सिक्रीट। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मेरा, यहाँ पे पूरा उसका स्ट्रक्चर ही डिजॉल्व्ड हो जाता है सिक्रीट करने के लिए। ओके, इसके एग्जाम्पल हो गए स्वेट ग्लैंड्स। ओके, अब हम चलते हैं मेरोक्लाइन ग्लैंड्स पे। नो चेंज इन देयर स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। ओके, जैसे इसमें इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलते थे एपोक्राइन एंड होलोक्राइन पे, लेकिन मेरोक्राइन पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते थे। ओके, इसमें रेस्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, जितने भी ग्लैंड्स है सभी इसके मेरोक्राइन पे आ जाएंगे, रेस्ट ऑफ ऑल। ओके, इसके एग्जाम्पल हो गए। ओके, तो आई थिंक ये पोर्शन क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड्स। ओके, तब हम देखते हैं हमारे लास्ट टॉपिक को हम लोग एंड करते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड्स। ओके, तब इसमें हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखते हैं। ओके, ये फर्स्ट वन क्या है, ट्यूबुलर ग्लैंड, सेकेंड क्या है एसिनर, एंड थर्ड क्या है ट्यूबरोसेक्युलर ग्लैंड्स। ओके, तो ये तीन, ये क्या है जो थर्ड ग्लैंड्स है। ओके, ये थर्ड ग्लैंड्स फर्स्ट एंड सेकेंड को कंबाइन करके दिया गया। ओके, देखो यहाँ पे ट्यूबरो, एसिनर, ट्यूबरो अल्वियोलर एंड ट्यूबरोसेक्युलर ग्लैंड्स। ओके, तो कुछ एडवांस नहीं, ईजी है, कंसेप्ट को समझो बस। ओके, तो फर्स्ट हम चलते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड्स पे।
तो अब हम देखते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड। ट्यूबुलर ग्लैंड्स में टोटल 4 आ रहे हैं ग्लैंड्स, ओके। सिंपल स्टेट ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ओके, सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स, सिंपल ब्रांच्ड ग्लैंड्स एंड द कंपाउंड ब्रांच्ड ग्लैंड्स, ओके। सिंपल स्टेट में क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, एक सिंपल स्टेट स्ट्रक्चर होगा ट्यूबुलर की तरह, ओके। इसमें एग्जांपल क्या आते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, मीन्स हमारे जो इंटेस्टाइन में जो भी ग्लैंड्स होंगे, ओके, वो स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा, सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर की तरह होगा, ओके। सेकेंड क्या है, सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स। सिंपल क्वाइल्ड में देखो क्वाइल्ड की तरह इसका स्ट्रक्चर होते हैं, ओके। इसमें कौन से ग्लैंड्स आते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, ओके, स्वेट ग्लैंड्स आ गए या फिर सुडोरिफेरस ग्लैंड्स आ गए, ओके। थर्ड वन क्या है, सिंपल ब्रांच्ड ग्लैंड्स, ओके। सिंपल ब्रांच में देखो इसके एक से ज़्यादा इसके ब्रांचेस देखने को मिल रहे होंगे। इसमें कौन से आ जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मीन्स हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक वॉल होते हैं उसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंपल ब्रांच्ड, मीन्स इसी की तरह उसका स्ट्रक्चर होंगे, ओके। लास्ट वन क्या है, कंपाउंड ब्रांच्ड ग्लैंड्स, ओके। इसमें क्या है, ब्रांचेस में देखने को मिल रहे होंगे, बहुत सारे ब्रांचेस में। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएंगे, मेमरी ग्लैंड्स ऑफ प्रोथेरियंस एंड मेटाथेरियंस। एंड इसके सेकेंड एग्जांपल क्या आ जाएंगे, ब्रनस ग्लैंड्स। ब्रनस ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन ड्यूडेनम में प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड्स का ट्यूबुलर ग्लैंड्स कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकेंड ग्लैंड्स पर। सेकेंड हमारा कौन सा ग्लैंड्स है, अल्वियोलर, सैक्रोर या फिर एसिनल ग्लैंड्स, ओके। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें अल्वियोलर, सैक्रोल, एसिनल ग्लैंड्स में टोटल कितने ग्लैंड्स आते हैं, 3 आते हैं, ओके। सिंपल अल्वियोलर ग्लैंड्स, सिंपल ब्रांच्ड अल्वियोलर ग्लैंड्स एंड द थर्ड वन इज द कंपाउंड ब्रांच्ड अल्वियोलर ग्लैंड्स, ओके। सिंपल अल्वियोलर ग्लैंड्स का देखो एक सिंपल स्ट्रक्चर राउंडेड एक स्ट्रक्चर में फूल गोभी की तरह इसका एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, ओके। इसका एग्जांपल क्या आ जाता है, म्यूकस ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ फ्रॉग, ओके। एंड सेकेंड वन क्या है, पॉइजन ग्लैंड्स, ओके। 2 ग्लैंड्स आते हैं। सिंपल ब्रांच में क्या होगा, बहुत सारे ब्रांचेस देखने को मिल रहे होंगे। इसमें आते हैं वाइल्ड ग्लैंड्स या फिर सेबेसियस ग्लैंड्स, ओके। थर्ड वन क्या है, कंपाउंड ब्रांच्ड ग्लैंड्स। इसमें क्या है, बहुत सारे ब्रांचेस देखने को मिल रहे हैं, एक से ज़्यादा ब्रांचेस देखने को मिल रहे होंगे, ओके। तो इसमें कौन से ग्लैंड्स आते हैं, मेमरी ग्लैंड्स ऑफ यूथेरियंस एंड सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड्स एंड सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। ये देखो सलाइवरी ग्लैंड, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में टोटल 3 तरीके के ग्लैंड्स आते हैं। फर्स्ट आते हैं सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल एंड एक आते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके। तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो ग्लैंड्स है वो किसके एग्जाम्पल है, कंपाउंड ब्रांच्ड ग्लैंड्स के एग्जाम्पल है, ओके। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक, ओके। सिंपल है, ईजी कॉन्सेप्ट है, इसे बस समझो एंड इसे रिवाइज करो, ओके।
अब हम लास्ट देखते हैं इसके टाइप्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड्स के लास्ट पोर्शन पे हम लोग पहुंच गए हैं। ओके, अब इसे तुरंत खत्म करते हैं। इसमें भी एमसीक्यू आ सकते हैं। बताओ, ट्यूबरो अल्वियोलर ग्लैंड्स, ट्यूबरो एसिनल एंड ट्यूबरो सैकुलर। तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना, ये तीनों नाम याद कर लो। ओके, ये तीनों नाम से आएंगे तो कोई किसी का भी मतलब ये तीनों नाम में से कोई भी आएगा तो तुम समझ जाओगे कि हाँ इसका आंसर ये होंगे डायरेक्ट। ओके, तो हमारा थर्ड टॉपिक क्या था? ट्यूबरो अल्वियोलर या एसिनल सैकुलर ग्लैंड्स। ओके, इसमें देखो दोनों का मिक्सचर है, तो दोनों का मिक्सचर यहाँ पे ग्लैंड्स देखने को मिल रहा होगा। जैसे देखो ये किसका ग्लैंड्स, ये किसका स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर ग्लैंड्स का। ओके, एंड ये किसका स्ट्रक्चर है? अल्वियोलर ग्लैंड्स का। ओके, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ट्यूबरो अल्वियोलर ग्लैंड्स या ट्यूबरो एसिनल या फिर ट्यूबरो सैकुलर ग्लैंड्स। ओके, तो इसमें एग्जांपल क्या आते हैं? पैरोटिड, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाज। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल सैलिवरी ग्लैंड्स के 3 टाइप्स होते हैं, पैरोटिड, पैरोटिड हो गए, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल। तो सब मैक्सिलरी सब लिंगुअल किस में आ रहे थे हमारे? रिकॉर्ड करो प्रीवियस को जो मैंने अभी पढ़ाया है, वो किस में आ रहे थे? कंपाउंड ब्रांच्ड अल्वियोलर ग्लैंड्स में आ रहे थे, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स। एंड पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स किसके एग्जांपल है? तो ट्यूबरो अल्वियोलर ग्लैंड्स के एग्जांपल हो गए। एंड पेनक्रियाज भी किसके एग्जांपल हो गए? तो इसी स्ट्रक्चर के एग्जांपल हो गए। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारा ये ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हुआ। ओके, एंड हमारे जितने भी ग्लैंड्स है सब इसमें आ गए। ओके, एक एमसीक्यू आएगा, ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू? सिंपल, आंख बंद करना मीन्स आंख खोले रखना और इपिथेलियल टिश्यू पे कर देना सही। ओके, सो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इपिथेलियल टिश्यू को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमारा ग्लैंड्स वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। सो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ओके।